All right, so let us solve few more questions on SHM. Example 5.3, a particle performing linear SHM with period 6 seconds is at the positive extreme position at t equal to 0. मतलब initially the particle is at extreme position. मतलब displacement का equation क्या use होगा? X equal to a cos omega t because it is at extreme position. The particle is found to be at a distance of 3 centimeter from this position. मतलब ये 3 सेंटीमीटर कहां से मेजर किया है? एक्सट्रीम से, मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से, ओके, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट से, एट t इक्वल टू 7 सेकेंड बिफोर रीचिंग द मीन पोजीशन. फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ SHM. तो व्हाट इज गिवन टू यू इज, सबसे पहले आपको गिवन क्या है वो देख लो. सो इन द गिवन क्वांटिटीज व्हाट वी हैव इज, आपके पास टाइम पीरियड दिया है SHM का 6 सेकेंड. देन it starts from positive extreme, मतलब you have to understand कि x equal to a cos omega t, ये formula use करना है. Remember this, you are supposed to use this formula, x equal to a cos omega t. The particle is found to be at a distance of 3 centimeter from this position. मतलब if you draw diagram, let's say this is mean position, यहाँ पे है particle, but this पोजिशन इज मेजर्ड फ्रॉम द एक्सट्रीम. तो ये कितना बोला है? 3 सेंटीमीटर, और ये डिस्टेंस कितना होता है? a. तो x कितना हो गया? a माइनस 3. तो x इज इक्वल टू a माइनस 3. तो ये समझना जरूरी है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस हाउ टू मेजर डिस्टेंसेस. तो दिस इज बेसिकली एम्पलीट्यूड एंड x डिस्प्लेसमेंट इज मेजर्ड फ्रॉम द मीन पोजिशन. तो हमको ये सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा. गलती से x इक्वल टू 3 लिख दिया तो गलत हो जाएगा, इट विल गिव यू रॉन्ग आंसर्स. ओके, तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा मीन से मेजर करते हो, लेकिन इस केस में बोला है कि 3 सेंटीमीटर इज फ्रॉम एक्सट्रीम, तो a माइनस 3 आएगा x. ओके, और एट विच टाइम? एट 7 सेकेंड. सो x इज इक्वल टू, so x is equal to a minus 3 at t equal to 7 सेकेंड. तो ये आपके पास इंफॉर्मेशन है, राइट. फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ SHM. आपको a की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है, तो यू आर सपोज टू फाइंड आउट a. ओके, तो यू आर सपोज टू फाइंड एम्पलीट्यूड a. एंड डेफिनेटली मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, x equal to a cos omega t, only because the particle is starting its motion from extreme position. तो ये फॉर्मूला यूज होगा. ऑल राइट, देन सॉल्यूशन इज वेरी वेरी सिंपल. तो x इक्वल टू a cos of omega t, लेकिन x आपके पास है a माइनस 3. मैंने मीटर में कन्वर्ट नहीं किया, उसको सेंटीमीटर में ही रखा है, मतलब जो फाइनल आंसर मिलेगा आपको a, वो भी सेंटीमीटर में होगा. सिंपल. तो x इज इक्वल टू a माइनस 3 इक्वल टू a cos ऑफ ओमेगा टी. टी दिया है, यस. ओमेगा दिया है, नहीं. और ओमेगा कैसे फाइंड कर सकते हो आप? 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड. तो ओमेगा इज 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड इनटू टी. तो a माइनस 3 इक्वल टू a minus 3 equal to a cos of 2 pi by time period is 6 and this is 7. तो 1 जा and 3 जा. तो a minus 3 by a, सिर्फ इस a को शिफ्ट कर लिया यहाँ पे, equal to cos of 7 pi by 3. Now cos of 7 pi by 3 अगर फाइंड नहीं करते आता है या तो नहीं पता है उसका वैल्यू, तो यू हैव टू यूज सम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज. तो ये आपके पास आ जाएगा a minus 3 by a. cos of 7 pi by 3 को मैं लिख सकता हूँ क्या? cos of 2 pi plus pi by 3. You see 3 into 2 is 6. 6 plus 1 is 7. तो 7 pi by 3 आ गया. ऐसा क्यों किया? क्योंकि cos of 2 pi plus theta is cos theta. कभी भी याद रखना, अगर cos में pi by 2, 3 pi by 2, 5 pi by 2, 7 pi by 2 ऐसा रहा, इन दैट केस प्लस थीटा ये बनता है साइन थीटा, हाफ एंगल.
सिर्फ चेक करना है कौन सा क्वाड्रेंट है। cos ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos होता है नेगेटिव, तो ये माइनस साइन थीटा आएगा। ओके, अगर यहाँ पे 3 पाई बाय 2 है तो 3 पाई बाय 2 फोर्थ क्वाड्रेंट ना, 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, लेकिन cos फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, ऐड शुगर टू कॉफी, यस, तो साइन आएगा यहाँ पे पॉजिटिव। सिमिलरली जब भी आपके पास यहाँ पे पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई ऐसा जब आता है तो फंक्शन चेंज नहीं होता, cos का रहेगा cos, फंक्शन चेंज नहीं होगा, साइन का साइन, cos का cos, tan का tan। सिर्फ अभी चेक करो, cos ऑफ 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई मतलब एक राउंड कंप्लीट हो गया, प्लस थीटा मतलब अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होता है, ये भी पॉजिटिव, सो cos ऑफ 2 पाई प्लस पाई बाय 3 विल बी cos ऑफ पाई बाय 3। तो cos का पीरियड ही 2 पाई है, आफ्टर 2 पाई द वैल्यू ऑफ cos रिपीट्स, तो ये पता होना चाहिए, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है ये। सो नाउ a minus 3 by a, what is cos of 60? Half. Cos of pi by 3 मतलब cos of 60 half, multiply 2a minus 6 equal to a, तो ये आ जाएगा आपका 2a माइनस a मतलब a इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो आपको एम्पलीट्यूड फाइंड करने के लिए वो था क्या, यस, तो हैव यू फाउंड आउट एम्पलीट्यूड, यस, तो a इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, सो डन। Next question. The speeds of a particle performing linear SHM are 8 centimeter per second and 6 centimeter per second at respective displacement of 6 centimeter and 8 centimeter. तो जब डिस्प्लेसमेंट 6 सेंटीमीटर था तब स्पीड 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड थी, जब डिस्प्लेसमेंट 8 सेंटीमीटर है स्पीड इज 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फाइंड इट्स पीरियड एंड एम्पलीट्यूड। तो एक्सट्रीमली सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यू हैव बीन गिवन नंबर 1 v1 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड एट x1 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब सब सेंटीमीटर में है तो आई एम नॉट कन्वर्टिंग, अगर 1 मीटर में होता, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड में होता तो कन्वर्ट करना पड़ता। v2 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड एट x2 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। यू आर सपोज टू फाइंड आउट two things, एक तो पीरियड एंड सेकंड इज एम्पलीट्यूड। फॉर्मूला ऑफ कोर्स यू नो, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आता है, ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दैट्स ऑल यू नीड टू नो। फिर ओमेगा इज 2 पाई बाय टी, ये भी पता होना चाहिए, तो हम देखेंगे बाद में, क्योंकि टाइम पीरियड फाइंड करना है, तो वी विल सी लेटर। देन obviously v1 will be equal to omega 1 मत लिख देना, सेम पार्टिकल है, ओके, तो फ्रीक्वेंसी सेम, अंडर रूट ऑफ a1 मत लिख देना बिकॉज अगेन सेम पार्टिकल, तो बोला है ना स्पीड ऑफ अ पार्टिकल, अ मतलब सेम, राइट, तो a स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर एंड v2 इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। तो दोनों को डिवाइड कर दो, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को डिवाइड कर देते हैं। सो डिवाइडिंग इक्वेशन 1 by 2, 1 by 2, you will have v1 by v2 equal to omega under root of a square minus x1 square upon omega under root of a square minus x2 square, cancel and cancel। v1 कितना दिया है आपको, v1 8 और v2 6 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस x1 कितना दिया है 6 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। गुड, तो इसको सिर्फ सॉल्व करना पड़ेगा। दिस इज 4 by 3। अब इसका स्क्वायर कर लो, स्क्वायर करोगे squaring on both sides, therefore 16 by 9 equal to a square minus 6 square upon a square minus 8 square। Then cross multiply, when you cross multiply 16 into a square minus 8 square,
9 इंटू ए स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, तो 16 इंटू ए स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर दैट इज 64 बेसिकली। तो एक काम करते हैं, अभी आ ही गए तो इसको लिख देते 16 8 स्क्वायर। 8 स्क्वायर लिखना इज अ बिट प्रॉफिटेबल, तो इसको कन्वर्ट मत करो, बाद में समझेगा क्यों, यू विल अंडरस्टैंड व्हाई। इक्वल टू 9 इंटू ए स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर। ओके ठीक है, इसको देखते हैं। 16 ए स्क्वायर, दिस इज 16 is 4 square, right? 4 square, and by the way, it is also 8 into 2. तो 8 into 2 मतलब 8 cube into 2. We'll see later. फिलहाल इसको ऐसे ही रखते हैं, आखिरी स्टेप में देखेंगे कि करना है कि नहीं सिंप्लीफाई। 9a square it is minus 9 into 6 square करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इसको शिफ्ट कर दो, 16a square minus 9a square इक्वल टू, इसको वहां शिफ्ट कर दो, 8 क्यूब इंटू 2 माइनस 9 इंटू 6 स्क्वायर। दैट इज व्हाट आई डोंट लाइक हियर। एनीवेज, वो हमको सिंप्लीफाई तो करना ही है, तो करेंगे सिंप्लीफाई, देखते हैं। सो दिस इज हाउ मच, 7a स्क्वायर। अब ये जो 8 क्यूब ऐसा मैं लिख रहा हूँ, इसको मैं 64 इंटू 16 ही लिखूंगा, तो दिस इज 64 इंटू 16, 8 स्क्वायर और ये 16, तो 64 इंटू 16 और ये 6 स्क्वायर था आपका 36 and 36। गुड। नाउ हाउ टू सॉल्व दिस? दोनों में कॉमन फैक्टर ढूंढो, मुझे तो दिख रहा है। डू यू सी समथिंग कॉमन? व्हाट इज कॉमन? 4 इंटू 9, 4 इंटू 4, या तो फिर 16 इंटू 4, तो 4 तो कॉमन है, 4 मैंने निकाल लिया, तो 64 is 16 इंटू 4, तो 4 निकाल लिया तो 16 इंटू 16 बचेगा, माइनस 9 इंटू 9। यस, नाउ इट इज इजी टू सॉल्व। 7a square equal to 4, this is 256 minus 81, करेक्ट? तो ये आ जाएगा आपके पास a square equal to 4 by 7, 256 minus 81 is 256 minus 81। ऐसा नहीं करते, एक काम करो, 170, ओके गुड, 175, पहले 100 माइनस कर लेना, तो 156 आएगा, राइट? हमें 81 माइनस करना था, हमने कितना माइनस किया? 100, तो 156 में 19 ऐड करोगे तो कितना होगा? 175, सिंपल। नाउ 17 और यहाँ पे 7, 7 10 जा 70, 20 जा 140, 25 जा 175, 25 आता है वो कैसे? 7 5 35, तो 7 into 20 was 140, 7 into 20 was 140, and 7 into 5 was 35, तो 140 plus 35 is 175, ये आ गया 25। वेरी गुड, 100 और ऊपर से यहाँ पे स्क्वायर, गुड, एक्सीलेंट। तो a स्क्वायर इज 100, मतलब a इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। एम्पलीट्यूड मिल गया, अब टाइम पीरियड ढूंढ लेते हैं। तो यू हैव एम्पलीट्यूड। अब एक काम करो, आपके पास v1 की वैल्यू है, यस, आपके पास x1 है, यस, आपके पास अभी a भी है, तो इक्वेशन 1 या 2 में जहां भी आपकी मर्जी हो वहां पे पुट वैल्यू ऑफ a एंड यू विल सॉल्व, यू गेट ओमेगा। सो सब्स्टिट्यूटिंग a इक्वल टू 10 सेंटीमीटर इन इक्वेशन 1, तो v1 था आपके पास 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ओमेगा अंडर रूट ऑफ ये 10 का स्क्वायर आएगा 100 माइनस 6 का स्क्वायर, राइट? v1 was 8, x1 was 6, करेक्ट। और इजी भी है, क्यों? क्योंकि 100 माइनस 36, 64 का रूट 8, तो ये आ जाएगा आपका टोटल 100 माइनस 36, 8 और 8 कैंसल, तो ये हो गया कैंसल, देयरफॉर ओमेगा इक्वल टू 1, बट ओमेगा इज 2 पाई बाय टाइम पीरियड, therefore 2 pi by time period equal to 1, which implies time period equal to 2 pi. 2 pi is nothing but 3.14 का डबल, 6.28 सेकेंड। हो गया, टाइम पीरियड भी मिल गया,
यस एंड ए भी आपको मिल गया, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, the maximum velocity, do you remember formula for maximum velocity? Plus minus a omega, good, हमने कल ही देखा था maximum velocity is plus minus a omega, and where is the velocity maximum? At the mean position, extreme पे zero होता है, okay? The maximum velocity of a particle performing SHM is 6.28, very good, 2 pi है मतलब वो, excellent, is 6.28 centimeter per second. If the length of its path is 8 centimeter, calculate its period. So first of all, length of the path length क्या होता है पता होना चाहिए. Length of the path of the motion is, मान लो आपके पास एक पार्टिकल है जो SHM परफॉर्म कर रहा है, ये है एक्सट्रीम पोजीशन C, ये है मीन पोजीशन B, ये है एक्सट्रीम पोजीशन लेट अस से B. आपको पता है कि ये डिस्टेंस है A और ये डिस्टेंस भी है A. डिस्टेंस बोला इसलिए पॉजिटिव लिखा है, डिस्प्लेसमेंट होता तो माइनस लिखता. ओके, तो टोटल पाथ लेंथ कितना हो गया? 2a, एग्जैक्टली. तो यहाँ पे 2a होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए पाथ लेंथ इज 2a. ओके, सो व्हाट इज गिवन टू यू? नंबर 1, मैक्सिमम वेलोसिटी Vmax is 6.28 सेंटीमीटर पर सेकेंड. नंबर 2, पाथ लेंथ मतलब 2a, ये पता होना चाहिए. पाथ लेंथ इज 2a नॉट a, नॉट 4a, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, particle starts from mean a, come back here a plus a, 2a, 3a, 4a. path length is length of the path, that is 2a only. So लिख देता हूं यहाँ पे मैं, path length is equal to 2a, it is equal to 8 centimeter, therefore a is equal to 4 centimeter. तो ये पता होना चाहिए. You are supposed to find out a very simple question. You're supposed to find out time period, and of course formula you will be using magnitude of maximum velocity, it is a omega. So quite simple, Vmax is equal to a omega, so Vmax equal to a 2 pi by time period. Vmax is 6.28, a 2 pi is also 6.28 upon time period, and a value is 4 सेंटीमीटर, राइट. तो ये 4 है और ये भी सेंटीमीटर पर सेकंड है, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर दोनों साइड से कैंसल होगा, तो टाइम पीरियड सिर्फ सेकंड में मिलने वाला है, ये समझ लो. देयरफॉर टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 4 सेकंड, और क्वेश्चन हो गया खत्म, डन. Next question. The maximum speed of particle performing SHM is 0.08 if its maximum acceleration is 0.32 meter per second. That is why I asked you what is a omega square. अब समझा कि what is a omega square? Maximum acceleration. तो अब लगने वाला है वो. Calculate period and amplitude. So first of all, what is given to us? Number 1, Vmax. That is nothing but a omega. That is nothing but 0.08 meter per second. What else is given to us is maximum acceleration, which is a omega square, which is 0.32 meter per second square. You are supposed to find out number 1, एक तो time period, number 2, amplitude. Formula तो जरूरत ही नहीं, मैंने लिख दिया. Vmax और Amax ही चाहिए था और वो हमने ऑलरेडी लिख दिया, तो I will not write that again. Directly moving towards solution. क्या फाइंड करना है? टाइम पीरियड. टाइम पीरियड कैसे फाइंड करोगे? ओमेगा मिल जाएगा तो टाइम पीरियड मिल जाएगा. ओमेगा अगर चाहिए तो इन दोनों को डिवाइड कर दो. सो देयरफॉर यू कैन से a max upon v max equal to a omega square upon a omega. What is the value? 0.32 upon 0.08. So 1 and 4 a और a cancel, a और a cancel. Therefore omega is equal to 4. Very good. Which means 2 pi by time period equal to 4. Okay, so 1 and 2. Therefore time period t is pi by 2. Pi की वैल्यू 3.14 by 2 is 1.57 second. तो टाइम पीरियड की वैल्यू 1.57 सेकंड आनी चाहिए. दैट इज करेक्ट. सो
amplitude. Number 2, how do you find out amplitude? अरे वेट अ मिनट, ओमेगा की वैल्यू मिल गई आपको? यस, तो दोनों में से वी मैक्स या ए मैक्स में से कहीं पे भी ओमेगा सब्स्टिट्यूट कर दो, मिल जाएगा। कहां सब्स्टिट्यूट करोगे? ऊपर वी मैक्स में, क्योंकि यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर करो, आई डोंट वांट टू डू दैट। ओके, तो वी मैक्स जो था ए ओमेगा, इसकी वैल्यू थी 0.08, देयरफॉर ए तो फाइंड करना है, ओमेगा की वैल्यू कितनी आई? 4 इक्वल टू 0.08, 0.08 मतलब 8 इंटू 10 पावर माइनस 2। तो ये आप लिखोगे 8 इंटू 10 पावर माइनस 2, 1 जा एंड 2 जा, तो एम्पलीट्यूड इज 2 इंटू 10 पावर माइनस 2 मीटर, 0.02 मीटर। हो गया क्वेश्चन खत्म, मतलब 2 सेंटीमीटर है बेसिकली वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, so let us move towards some exercise problems related to the same topic. At what distance from the mean position is the speed of a particle performing SHM half of its maximum speed? Path length is 10 centimeter. आपको गिवन क्वांटिटीज में पाथ लेंथ दिया है और आपको पता है अब पाथ लेंथ इज 2a, तो 2a इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, मतलब a इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। और एक चीज आपको बताई है, स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड इज हाफ ऑफ मैक्सिमम स्पीड। और कौन से डिस्टेंस पे ऐसा होगा, दैट इज व्हाट दे आर आस्किंग यू। सो दे आर आस्किंग यू टू फाइंड आउट व्हाट इज x। कौन सा x? जहां पे ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, जहां पे मैक्सिमम स्पीड का हाफ होगा इंस्टेंटेनियस स्पीड, और मैक्सिमम स्पीड तो वैसे भी मीन पे होता है, राइट? तो व्हाट इज x? ओके, एंड ओनली फॉर्मूला दैट यू विल नीड इज, there are two formulas that you will need. Number 1, एक तो Vmax. What is Vmax? A omega. Number 2, what is general formula of velocity? नहीं, ओमेगा अंडर रूट ऑफ। अभी ऐसा क्यों यूज करना है? अरे x तो चाहिए ना, x फाइंड करना है, इक्वेशन में x ही नहीं है तो कैसे चलेगा? लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है? v, राइट साइड पे क्या है? Vmax, और Vmax में तो a ओमेगा है। फाइंड क्या करना था? x कहाँ है? x इसमें से ही आएगा x। If you use v equal to omega under root of a square minus x square, only then you will get x. Otherwise, how will you find x? तो बेसिकली आपको याद रखना है सब चीजें कि v इक्वल टू वी मैक्स बाय 2 बोला है ना, तो v की जगह पे यही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, नहीं तो x आएगा कहां से? सो v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल टू v मैक्स इज a omega by 2, cancel and cancel, squaring on both sides, squaring we get, when you square this you get a square minus x square equal to a square by 4. okay, so ये मिलने के बाद a square by 4 is right, क्योंकि a by 2 का स्क्वायर है, a square by 4 आएगा। x स्क्वायर को वहां शिफ्ट करोगे मतलब पॉजिटिव हो जाएगा, a स्क्वायर by 4 को टू द लेफ्ट शिफ्ट करोगे, so therefore you will get x square equal to a square minus a square by 4. समझा यहाँ तक? v equal to v max by 2, but v is omega root of a square minus x square and v max is a omega by 2, omega cancel, squaring on both sides you get this, x square equal to a square minus a square by 4. a square minus a square by 4 is 3a square by 4. हमको क्या फाइंड करना है? x, और हमको x स्क्वायर नहीं फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है x। तो टेकिंग स्क्वायर रूट, तो x इक्वल टू √3 by 2 टाइम्स ऑफ a, तो √3 by 2, a की वैल्यू कितनी आई? 5, 5 by 2 कितना होता है? 2.5। ओके, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, √3 is 1.732। ये √3 by 2 पता होना ही चाहिए, क्योंकि इतनी बार ट्रिग्नोमेट्री में आया 0.8606, 1.732 का हाफ 0.8606, √3 by 2 है। यू हैव सीन सो मेनी टाइम्स इन योर लाइफ कि अभी वो याद रहना चाहिए। आल्सो 1 by √2, 0.707, 1 by √2, क्योंकि साइन ऑफ 45, 1 by √2, 0.707।
साइन ऑफ 60 √3/2, √3/2 is 0.8606, तो 0.86 तक ही लेता हूँ, क्या फर्क पड़ता है, into 5, what is 86 10 860, उसका हाफ 430, वो 86 था, यहाँ पे 0.86 है, 0.86 into 5 will be 4.3 है क्या, 4.3, yes, सेंटीमीटर नॉट सेकंड ऑफ कोर्स, क्योंकि वी आर फाइंडिंग डिस्टेंस, तो ये आ गया 4.3, तो दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू डू कैलकुलेशंस. Next question. Again a simple question. In SI units, the differential equation of an SHM is d2x by dt square equal to minus omega square x, पता है, यहाँ पे minus 36x बोला है. Find its frequency and period. Simple. Extremely simple. तो यहाँ पे आपको given equation दिया है. Given equation is d2x by dt square equal to minus 36x. Comparing with standard equation of SHM. कौन सा था standard equation? d2x by dt square equal to minus omega square x. आपको फाइंड करना है फ्रीक्वेंसी, ओमेगा नहीं, लीनियर फ्रीक्वेंसी, राइट. तो पहले तो कंपेयर कर लो. Therefore you will get omega square equal to 36. Therefore you will get omega equal to 6, but omega is 2 pi times of linear frequency. Therefore 2 pi f equal to 6, right? 1 and 3 जा, therefore f equal to 3 by pi. लेकिन 1 by pi की वैल्यू आपको पता है 0.318. So 0.318 into 3 will be 0.9 something 0.955. 0.954 बेसिकली. आ गया, यस, एफ मिल गया. हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी 1/2 सेकंड में होती है, 1/2 सेकंड को हर्ट्ज बोलते हो, इसलिए हर्ट्ज. गुड, तो ये आ गया हर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी आपका. देन टाइम पीरियड, अभी ओमेगा आपके पास अगर है या तो फ्रीक्वेंसी है, टाइम पीरियड 1/, लीनियर फ्रीक्वेंसी है ना. तो लीनियर फ्रीक्वेंसी है, तो लीनियर फ्रीक्वेंसी क्या है आपके पास, 3/π. तो therefore time period is 1/f, but this is 3/π, तो ये आ जाएगा π/3, राइट. π/3, π की वैल्यू 3.14, 3.14 को 3.15 मान लो, डिवाइड बाय 3 करो. क्यों मैं 3.15 बोल रहा हूँ, क्योंकि ये एग्जैक्टली फैक्टर ऑफ 3, 1.05 सेकेंड. डन. तो टाइम पीरियड भी मिल गया, हो गया, क्वेश्चन खत्म. Next question. A needle of a sieving machine moves along path of amplitude. Directly amplitude दिया है, path length नहीं. So you have been directly given amplitude which is 4 centimeter. So needle moves along a path with amplitude 4 centimeter with frequency. मतलब f की वैल्यू दी है 5 hertz. Find its acceleration 1/30th second after it has crossed the mean position. So 1/30th second after it has crossed the mean position, you are supposed to find out acceleration. Supposed to find out a. So easy है, because you of course know formula. You know what is formula for a. A equal to omega square x minus omega square x in reality. लेकिन आप सिर्फ मैग्नीट्यूड ले सकते हो, एंड यू कैन से प्लस, तो ठीक है, इट्स ओके, राइट. तो दिस इज व्हाट यू विल हैव, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स. गुड, तो ऐसा आएगा वो. देन सॉल्यूशन इज सिंपल, वेरी सिंपल. डिड दे टेल यू फ्रॉम वेयर द पार्टिकल हैज स्टार्टेड इट्स मोशन? नो. तो ऐसे केस में बाय डिफॉल्ट मीन पोजीशन लेना पड़ता है. सो अगर मीन पोजीशन लिया तो आपको पता है, क्या पता है, एक्सिस ए साइन ऑफ ओमेगा टी. जब आपको कुछ नहीं बताया कि पार्टिकल ने मोशन कहां से स्टार्ट किया, तो बाय डिफॉल्ट यू हैव टू अज्यूम दैट इट स्टार्ट इट्स मोशन फ्रॉम द मीन पोजीशन. तो एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी सब्स्टिट्यूट करना है वहां पे.
दिस इज, अभी एक काम करो, यहाँ भी ओमेगा लगने वाला है, यहाँ पे भी ओमेगा लगने वाला है, तो एक काम करते हैं हम लोग, ओमेगा की वैल्यू अलग से फाइंड ही कर लेते हैं। वैसे इट्स ओके, यू कैन डायरेक्टली पुट हियर आल्सो, बिकॉज इन दिस केस इट इज सिंपल। व्हाई सिंपल? बिकॉज दिस इज 5 into 2 pi 10, why what is omega? 2 pi f। तो यहाँ पे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है नहीं, लेकिन समटाइम्स द वैल्यू ऑफ ओमेगा क्वाइट कैन बी क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड, तो उस केस में थोड़ा सा पहले ओमेगा को कैलकुलेट करके रख देना। तो a इज इक्वल टू 2 पाई इंटू f कितना 5 इंटू 2 कितना 10 पाई का स्क्वायर मतलब 10 स्क्वायर पाई स्क्वायर। a कितना था 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे 10 पावर -2 आएगा, फिर ये और ये कैंसल, 10 पावर +2 एंड 10 पावर -2 न्यूट्रलाइज हो गया। साइन ऑफ, अभी अभी बोला ये आपने 10 पाई है, कितना है 10 पाई, और टाइम दिया है आपको 1/30, तो एक 0 और एक 0 यह भी कैंसल, तो ये आपका कैंसल एंड कैंसल, मतलब π/3। तो a इक्वल टू -पाई स्क्वायर इंटू 4 तो -4 पाई स्क्वायर आ गया, साइन ऑफ π/3, साइन ऑफ π/3। तो व्हाट इज साइन ऑफ π/3? 0.8606, बिकॉज इट इज नथिंग बट √3/2 है ना, तो √3/2 है, तो यू शुड नो दिस। तो दिस इज -4 पाई स्क्वायर इज 9.85 into √3/2 is 0.8606, लेकिन ठीक है इतना ही लिख रहे हैं हम लोग। ओके, नाउ 9.85 into 4, what is 10 into 4? 40। हमने 0.15 4 बार ज्यादा ले लिया, तो 4 बार मतलब 0.60 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 40 में से 0.60 गया तो 39.4, 39.4 into 0.86 करोगे तो you will get 34.2। ओके, 34.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ आंसर तो सही है, बट इन मेनी प्लेसेस आंसर इज गिवन रॉन्ग, बिकॉज उन लोगों ने ये साइन ओमेगा टी लिया ही नहीं, डायरेक्टली मैक्सिमम एक्सेलरेशन ए ओमेगा स्क्वायर, तो डायरेक्टली ए ओमेगा स्क्वायर अगर लोगे तो साइन ओमेगा टी मतलब ये आएगा नहीं, ये नहीं आएगा, तो आपको मिलेगा 4 into 9.85 मतलब 39.4। तो एट मेनी प्लेसेस आंसर इज गिवन टू बी 39.4, which is not correct, क्योंकि that means that is maximum acceleration। यहाँ पे हमको स्पेसिफिक बोला है कि 1/30th सेकेंड के बाद कितना एक्सेलरेशन। तो what you have to do is a equal to 1 omega square x, omega square x is a sin omega t। why a sin omega t? because we don't know motion कहाँ से start हुआ, इसलिए a sin omega t mean से assume कर लिया, then it is just substituting values and solving। so that's it for today, we will stop at this question।